अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त व खैरियत से होंगे और एज़ यूजुअल मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। और जो है आज का लेसन जो है वो है टैग्स एंड लेबल्स के मतलब। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मैं आजकल अलाइनमेंट कवर कर रहा हूँ, तो अलाइनमेंट पे लेबल्स भी आ रहे हैं, टैग्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी होता ये है कि जैसे आपको अलाइनमेंट नज़र आ रही है, अगर फ़र्ज़ करें अलाइनमेंट के सेगमेंट छोटे छोटे हैं, ठीक है, उसके ऊपर जैसे आपके देखें टैग्स आ रहे हैं, ठीक है, टैग और लेबल्स आ रहे हैं। अगर लेबल्स आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, टैग आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो फिर क्या होता है, फिर आपको जो टैग्स होती हैं या आपके लेबल्स होती हैं वो टेबल्स के अंदर जो है डिस्प्ले कर लेती हैं। ठीक है, ताकि टेबल के अंदर आपको आसानी से जो है डिस्प्ले भी हो जाएंगे और आपको नज़र भी आ जाएंगे, आपको पता भी लग जाएगा। ठीक है, तो आज ना हम सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि ये जो लेबल्स लगे हुए हैं इनको मैं सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ और इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह जो ये मैं यहाँ पे लगे हुए हैं ये वाले इनको सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्ट सिमिलर, और इनको जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। जब ये डिलीट कर दिए, ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी चीज़ रह गई है, वो ये थी कि अगर हम ये भी देख लें कि जो हमारे लेबल्स या टैग्स उनकी डेफिनेशन क्या है या वो क्या होते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि शुरू करने से पहले जो हमें चीज़ों को अच्छी तरह हमें जान लें और हमें अंडरस्टैंड भी हो जाएं और फिर आसानी से हम उस पर जो है काम भी कर सकें। तो इन सिविल 3D टैग्स एंड लेबल आर यूज टू एनोटेट एंड प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स इन ए डिज़ाइन। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी लीनियर सेगमेंट हो या कर्व सेगमेंट हो, उसके ऊपर जो है आपके जो एनोटेशन लगी होती है वो बेसिकली सिविल 3D के अंदर उसके लेबल्स होती हैं, और वो जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है या उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होती हैं। ठीक है, टैग्स आर कीवर्ड्स और फ्रेजेस अलाइन टू ऑब्जेक्ट्स असाइन टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट इन ए सिविल 3D डिज़ाइन। ठीक है, तो टैग जो होते हैं बेसिकली कीवर्ड्स होती हैं या फ्रेजेस होती हैं जो असाइन किए जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को इन सिविल 3D डिज़ाइन। दे हेल्प ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज ऑब्जेक्ट, और इस तरह से वो जो है उनको जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कैटेगराइज भी कर देते हैं और उनको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज भी कर देते हैं। मेक इट दम ईजियर टू सर्च, यानी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये भी आसानी रहेगी कि आप जो आप बेसिकली जिस एलिमेंट को आप सर्च करना चाह रहे हैं वो आसानी से आपको मिल भी जाए। ठीक है, और सेलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, और मैनेज भी कर सकती हैं। टैग्स कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फीचर्स सच एज पाइप, रोड्स और बिल्डिंग। ठीक है, टैग जो है ना वो आपके जो रोड्स होती हैं, पाइप्स होती हैं, ठीक है, बिल्डिंग है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी जो है वो बेहतरीन जो है सिलेक्शन आपकी हो सकती है। दे कैन आल्सो भी यूज टू असाइन मेटा डाटा, और वो जो आपका डाटा होता है, क्योंकि सिविल 3D एक BIM सॉफ्टवेयर है ना, तो जितने भी BIM सॉफ्टवेयर उनके अंदर मेटा डाटा भी होता है। ठीक है, तो आपके लिए आसानी रहती है, आप जो है उनको इस्तेमाल करके अपने जो मेटा डाटा है उसको उसके अंदर डाल भी दें। ठीक है, और उसके बाद जो है लाइक ओनरशिप और मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर आपके पास मेंटेनेंस का फेस आ जाता है या ओनरशिप जो है वो आसानी से उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से उनको देख भी सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी जो है टैग्स के मतलब। उसके बाद आते हैं लेबल। लेबल्स क्या होती हैं? लेबल आर टेक्स्ट एनोटेशन दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफाइड पॉइंट। लेबल जो होते हैं बेसिकली किसी भी पॉइंट की इंफॉर्मेशन होती है, पॉइंट की इंफॉर्मेशन हो सकती है या लाइन की इंफॉर्मेशन हो सकती है, और एरिया इन ए सिविल 3D डिज़ाइन। दे कैन डिस्प्लाइज वेरियस टाइप ऑफ डाटा सच एज, यानी वो कौन कौन से डाटा जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे नॉर्थिंग ईस्टिंग एलिवेशन होती हैं वो डिस्प्ले कर सकती हैं। अलाइनमेंट डाटा होता है, स्टेशन ऑफसेट डिस्टेंस वो जो है डिस्प्ले कर सकती हैं। पाइप और स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन होती हैं, साइज, मटेरियल, डेप्थ जो है वो उनको डिस्प्ले कर सकती हैं। अदर कस्टम डाटा, अगर आपने कोई कस्टमाइज़ किया कुछ ही तो उनको भी आप जो है देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। लेबल कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पॉइंट्स और फ्यूचर, ठीक है, और प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन, इन्हांस विजुअलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिज़ाइन। तो ये होगी थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन आपकी जो है लेबल्स के मतलब और टैग्स के मतलब। तो इन दोनों को हम देखेंगे आज की एक्सरसाइज में, ठीक है, और चलते हैं आगे, देखते हैं ये किस तरह से जो है हम ये जो है लेबल और टैग्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब हम जाके ना जो है
टैग जो है किस तरह से किसी भी लीनियर या कर्व ऑब्जेक्ट पे मार्क किए जाते हैं या उनके लिए बनाए जाते हैं, वो किसी भी आप अलाइनमेंट को आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद जो है ऐड लेबल्स आपके पास आ जाएगा। पहली वाली ऑप्शन में आप चले जाएं। पहली वाले ऑप्शन में चले जाएंगे तो आपके जो फीचर होगा वो ज़ाहिर है, आप अलाइनमेंट पे काम कर रहे हैं तो वो अलाइनमेंट ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अगला फीचर है आपका, तो यहाँ पे जाके ना हम यहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन हमने कर ली। उसके बाद ना हमें टैग चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कोई भी टैग की सिलेक्शन आपके पास नहीं, यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाके आप कॉपी कर लें करंट सिलेक्शन को, ठीक है। कॉपी करने के बाद ना आपके पास यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे लिख दें लाइन टैग्स, ठीक है। यहाँ पे लाइन टैग्स आपने लिख दिया और उसके बाद जर्नल में गए और जर्नल में आपके जहाँ लेबल आ रहा है ना वहाँ पे जाके टैग कर दें। जैसे ही आप टैग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ना डिस्प्ले के अंदर आपको टैग्स नज़र आ रहे हैं। इस तरह से आप ना टैग्स मार्क कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो ये कर दें और उसके बाद ना हम जो है ओके कर देते हैं इसको। और ओके करने के बाद हम जो है अगर यहाँ पे आपने लाइन टैग्स ऐड कर दिए, ठीक है। लाइन टैग आपके ऐड हो गए। उसके बाद आपने कर्व के जो है टैग है वो भी ऐड करने हैं। यहाँ पे के कॉपी करंट सिलेक्शन आपने उसी तरह से किया, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख दिया कर्व टैग, ठीक है। कर्व टैग आपने लिख दिया। उसके बाद जर्नल में गए, जर्नल में जाके आप लेबल में गए, लेबल में जाके आपने टैग सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। टैग सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है वो भी टैग जो है आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ना आप ऐड दबा दें, ठीक है। ऐड दबाने के बाद आप अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखें टैग लग गया, L4 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ कर्व पे भी C1 लगा दिया, C1 कर्व, C2 कर्व, C3 कर्व, तो कर्व को नंबर भी दे दिए हैं और जो लीनियर सेगमेंट्स हैं उनको भी उसने नंबर दे दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके ना टैगिंग हो जाती है, ठीक है। आपने टैगिंग कंप्लीट कर ली। और ये जो आपके टैग्स लगी है ना, ये रेगुलर लेबल की तरह होता है, ठीक है। जैसे मतलब फ़र्ज़ करें मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो ये देखें अलोंग दिस सेगमेंट जो है ना मूव भी कर रहा है, ठीक है। तो ये उसी तरह रेक्ट कर रहा होता है जैसे अलाइनमेंट के दूसरे लेबल होते हैं। देखें मैंने यहाँ पे दूर से जाके लिखना चाहा तो इसके साथ लीडर भी आ गया, ठीक है। तो ये इसी तरह से रेक्ट कर रहे होते हैं। और फ्लिप अगर आप प्रॉपर्टी में जाएंगे फ्लिप करेंगे तो फ्लिप का भी उसी तरह जो फंक्शन है वो काम कर रहा होगा इन टैग्स के ऊपर भी। चले अब आपके ना टैग्स वगैरह तो सारे लग गए हैं, ठीक है। तो आप जो है ना अब हमने टेबल बनाना है कि ये टैग्स का टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोबारा आप अलाइनमेंट को सिलेक्ट करें। अलाइनमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऐड टेबल आ जाएगा। अगर आप सिर्फ लाइन का टेबल बनाना चाहते हैं तो पहले वाली ऑप्शन आपको बेहतर रहेगी। अगर आपने कर्व का बनाना चाहते हैं तो कर्व के लिए इस्तेमाल कर लें। अगर आप स्पाइरल के लिए करना चाहते हैं, अगर स्पाइरल कर्व्स हैं तो फिर स्पाइरल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो आखिर वाली लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, लास्ट ऑप्शन मेरे पास चीज़ें ज़्यादा आ जाएंगी, ठीक है। और मैं इसमें ना लास्ट ऑप्शन में मेरे पास चीज़ें ज़्यादा आ जाएंगी तो मैं आराम से जो है इसमें जाके अपनी सिलेक्शन कर सकता हूँ। यहाँ पे टेबल स्टाइल आ रहा है आपका, टेबल स्टाइल आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपका बाई अलाइनमेंट आपने करना है तो बाई अलाइनमेंट कर लें, ठीक है। फर्ज करें मैं RD2 में, क्योंकि अलाइनमेंट पे मैंने टैग लगाए हैं तो मैं RD2 सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको नहीं पता कि उसका नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट भी कर सकती हैं और ऑटोमेटिकली ये आपको ड्राइंग के अंदर ले जाएगा और आप जाके अलाइनमेंट को क्लिक कर देंगे। ये तो होगी किसी एक अलाइनमेंट पे आप जो है आपने टैग्स वगैरह लगाए हुए हैं तो वो उसका टेबल आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर फर्स्ट करें आपने आप चाहते हैं कि बहुत सारी अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है, तो फिर नीचे वाली जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद जो जो आपको कैटेगरी आपको चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जाके आप इसको ना क्लिक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे जाके देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो है कर्व टैग भी आ रहे हैं, ठीक है, डेल्टा ओवर लेंथ एंड रेडियस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपको चाहिए होगा वो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो सारी जो अलाइनमेंट उनके जितने भी टैग वगैरह हैं वो सारे आपके पास आ जाएंगे। तो हम ये वाली सिलेक्शन अभी नहीं करते, ठीक है, बाई अलाइनमेंट हम करते हैं RD2 है। और उसके बाद जो है लेयर जो है टेबल की लेयर क्या होगी वो यहाँ पे आप दे सकती हैं, ठीक है। यहाँ अगर आपको कुछ नाम चेंज करना है तो यहाँ से जाके आप चेंज कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो टेबल आपने स्प्लिट करना है, जैसे मैक्सिमम रोज़ कितने पर टेबल हों, मैक्सिमम टेबल्स पर स्टैक कितने हों, वो भी यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिहेवियर में आप डायनेमिक रखेंगे, क्योंकि अगर स्टैटिक रखेंगे तो उसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा अलाइनमेंट के साथ जो टेबल आपका बनेगा। तो अगर फ़र्क है अलाइनमेंट में कोई आपने टैग वगैरह चेंज किया तो टेबल के अंदर चेंज नहीं होगा अगर वो स्टैटिक ऑप्शन पे होगा। अगर डायनेमिक पे होगा तो फिर वो चेंज हो जाएगा। आप ओके कर दें।
ओके करने के बाद आपके पास ना टेबल आ गया। ठीक है, आप टेबल जो है कहीं भी आप जो है यहाँ पे जाके मार्क कर दें तो आप देखेंगे आपके पास जितने भी आपने टैग्स लगाए थे उनके टैग के नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, उसका रेडियस आपके पास आ रहा है जो आपकी कर्व्स हैं उसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद लेंथ भी आपका जो है आ रहा है, लीनियर सेगमेंट्स के भी आपके लेंथ आ रहे हैं और प्लस कर्व सेगमेंट जो है उसके लेंथ भी आपके पास आ रहे हैं। इस तरह लाइन है, कोड डायरेक्शन है, वो भी आपके पास आ रही है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास सारी आ रही हो। इस तरह से आपको आसानी से पता चल सकता है कि जो भी डिज़ाइन इंजीनियर है या क्लाइंट है जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहता है उसको ये आसानी हो जाता है कि वो इन सारी चीज़ों को देख के ये जज कर ले कि जो है इनके पैरामीटर या इन्फॉर्मेशन कैसी होगी और किस तरह की होगी। तो ये थी आज हमारे पास टैग किस तरह से लगाते हैं और फिर उन टैग्स को आप किस तरह से जो है आपका जो सिविल 3D की अलाइनमेंट है उन टैग को किस तरह से आप जाके अपने टेबल्स के अंदर उनको जो है टेबल बनाते हैं और टेबल में उनको ज़ाहिर करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।